उनकी मोहब्बत को कुछ इस तरह निभाते हैं हम कि वो मेरे नसीब में नहीं फिर भी उन्हें बेपनाह चाहते हैं हम। कि उनकी मोहब्बत को कुछ इस तरह निभाते हैं हम कि वो मेरे नसीब में नहीं फिर भी उन्हें बेपनाह चाहते हैं हम। और अंत में खुद को कभी ड्रम में तो कभी फ्रिज में टुकड़ों के रूप में पाए जाते हैं हम। कि अंत में कभी खुद को ड्रम में तो कभी फ्रिज में टुकड़ों के रूप में पाए जाते हैं हम। आज मैं इसी महीने के 4 तारीख यानी कि 4 मार्च को मेरठ में हुई सौरभ हत्याकांड के बारे में कुछ अपनी बातें शेयर करने जा रहा हूं, जो न कि सिर्फ मेरठ की बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए चर्चा का विषय है। और सभी लोग सदमे में भयभीत हैं, पांव तले जमीन खिसकी हुए रोंगटे खड़े हैं कि जिन 7 फेरों में 7 जन्मों जन्मों तक हम जीने मरने की कस्में खाते हैं, और वही जब बेदर्दी से अपने बेरहमी से अपने पति की कत्ल कर दे और इतनी खौफनाक तरीके से जिसकी कल्पना भी न की जा सकती हो, तो ये वाकई लोगों के दिलों में एक भय पैदा करने वाला सिचुएशन है। तो इसकी कहानी शुरुआत होती है करीब 2013 से कि सौरभ नाम का एक लड़का था जो लंदन में पोस्टेड था, नेवी आर्मी में था वो। और मुस्कान नाम की एक लड़की थी जो बेहद खूबसूरत थी। प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से वो किसी को भी अपनी मायाजाल में फंसाने की ऐसी उसमें आकर्षक क्वालिटी थी। तो ऐसा ही कुछ होता है कि 2013 में किसी पार्टी फंक्शन में सौरभ की मुलाकात होती है मुस्कान से, और मुस्कान से चंद कुछ मुलाकातों में सौरभ को प्यार हो जाता है। और फिर मुस्कान उसकी बैकग्राउंड चेक करती है और उन्हें पता चलता है कि ये तो बहुत अच्छे घराने से और वर्तमान में ये लंदन में नेवी में पोस्टेड है, तो उन्हें लगता है कि ये मेरे लिए एकदम फिट है। फिर उनको भी उनसे प्यार हो जाती है और पहली बार 2013 में ही वो भागकर कुछ शादी वादी करने के प्लान से वो निकलता है। लेकिन जब दोनों की फैमिली स्ट्रिक्ट होती है, फिर पुलिस को इसकी जानकारी दी जाती है और फिर अंत में दोनों पकड़े जाते हैं और फिर उनको दोनों अपने घरों में सेटल कर दिया जाता है। कुछ ऐसी घटना घटित होती है 2014 में कि फिर दोनों के बीच में बातें होती रहती है और प्रेम के जो बंधन थे वो मजबूत होती चली जाती है। और फिर 2014 में भी एक बार वो दोनों निकलने की प्रयास करते हैं, इस बार भी वो नाकाम रहते हैं। फिर से उन्हें फैमिली के द्वारा पुलिस में कंप्लेन की जाती है और पुलिस उन्हें पकड़कर पूरा दोनों को अपने अपने घर में स्थापित कर देती है। उसके बाद बात है 2016 की कि 2016 में तब तक ये लोग थोड़े बड़े हो गए थे और इनकी प्रेम की कहानी 3 साल तक कंटिन्यूड हो गई। तो भावात्मक रूप से ये बहुत एक दूसरे से जुड़ते चले गए थे। अब फाइनली उन्होंने डिसीजन लेके ऐसे हमको फिर से घर के द्वारा जो है पुलिस को इन्फॉर्म की जाएगी और पुनः हमको अलग कर दिया जाएगा। तो ये लोग फाइनली क्या करते हैं कि कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं और इनके शादी से इनके माता पिता यानी दोनों के माता पिता अनहैप्पी थे, उन्हें इस शादी से बिल्कुल भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। और फिर अंत में जो लड़की यानी मुस्कान के जो माता पिता थे वो उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन सौरभ के घर में इनको थोड़ा सा तानाशाही रहता है और फिर वो धीरे धीरे समय के साथ वो भी मान जाते हैं। समय के साथ फिर मुस्कान के